द प्लूरल्स पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर पहुंची पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ उनकी ही पार्टी कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सभी पार्टियां उनकी ही नकल कर रही है। उन्होंने जो कार्य 2020 में किया, आज वही कार्य बिहार की अन्य पार्टियां कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। क्या आप पार्टी विस्तार करेंगी 2024 में, क्या प्लानिंग है इसके बारे में? पार्टी विस्तार करने की तो प्लानिंग हमेशा से रही है, 2020 से रही है और हर दिन विस्तार हो भी रहा है। 2024 में चुनाव लड़ना है उसी तरीके से जैसे बाकी सारी पार्टियां लड़ी हैं। कितनी सीटों पर? सीट तो अभी बहुत दूर है, चुनाव तो वो निर्धारित नहीं है, लेकिन गठबंधन भी किसी पार्टी से होगी? देखिए, ये गठबंधन वाला जो प्रश्न है वो 2020 से हमसे पूछा जा रहा है और हम इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 2020 में हम बिल्कुल भी वो थे कि गठबंधन नहीं करेंगे। आज भी हमारी विचारधारा वैसी ही है, लेकिन राजनीति है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें वहाँ पहुँचना है। नहीं तो बिहार को नंबर 1 बनाने की, बिहार को आगे करने की सारी बातें बेमानी ही है। तो आगे क्या होगा ये सबसे पहले आप लोगों का कहना है, विरोधी दल जो भी हैं उनका कहना है कि प्लूरल्स पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर वर्क करती है, ज़मीन पर नहीं दिख पाता है कुछ। कौन सी पार्टी ज़मीन पे नज़र आती है? दो बातें हैं जो कि इसमें हम कहेंगे। हम तो किसी पार्टी को ज़मीन पे नहीं देख रहे, पहले से नहीं देख रहे, लेकिन चलिए अब 2020 में आए तो 2020 ही कहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी कस्बे में गए हैं, जिस भी टोले में गए हैं, नेता लोग सिर्फ वोट के वक्त में जाते हैं। बहुत सारे नेता तो पहली बार बाहर से टिकट लेके जाते हैं। तो जहाँ तक ज़मीन पे दिखने वाली बात है, कोई ज़मीन पे नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि हम बहुत ज़मीन पे घूमे हैं। थर्ड पार्टी वैलिडिटी शायद नहीं मिली है क्योंकि अखबार में छपता नहीं है, लेकिन हम ज़मीन पे हैं, तभी तो इतने सारे लोग जुड़े हैं। अगर ज़मीन पे नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव कैसे लड़े? हवा से तो नहीं लड़ लिए होंगे, सिर्फ ज़मीन पे होंगे। और ये सोशल मीडिया को लेके ये जो एक नया ये जो पुराने जो ख्यालात के जो नेता हैं उनके बीच में जो एक घबराहट है वो क्यों है? सोशल मीडिया जो आज की है, दैट्स द न्यू सोशल। जैसा वक्त है उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। आज की जो युवा है वो सब सोशल मीडिया पे, तो या तो आप नीतीश जी के जैसे एक अन्य मार्ग में बैठकर उनसे कनेक्ट ही नहीं करिए, या तो वहाँ जाके कनेक्ट करिए जहाँ पे वो होते हैं, और वो जगह सोशल मीडिया है तो हम वहाँ पे उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बिहार के विकास को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहेंगे? अभी आपने दोनों सरकारों को देखा, महागठबंधन, एनडीए दोनों, क्या कहेंगे? हम तो जब से पैदा हुए इन सरकारों को देख रहे हैं। हाँ। और बिहार में विकास हमारे अलावा और कोई नहीं करने वाला। उसका कारण ये है कि कोई भी नया नहीं है, सब तो किसी न किसी पद पे है। कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, कोई कहीं का सांसद है, कोई कहीं का विधायक है। इन लोगों के मुंह से विकास जो शब्द है ना, वो एक गाली के जैसा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने कितना विकास किया है वो सारे जितने डेटा है ना वो सब कह रहे हैं। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कह रही है, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कह रही है। पोस्टर लगा लेने से और अपने बारे में खबरें छपवा लेने से विकास थोड़ी होता है। विकास नज़र आता है। यहाँ पे क्या विकास है वो सबको नज़र आ रहा है। इनके लिए विकास एक जुमला रहा है, आगे भी एक जुमला ही है। भी अपने पद यात्रा पर निकलेंगे, पीके को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पद यात्रा के बारे में जब हम सोचते हैं, हमारी एक अलग तरह की सोच होती है, तो हमें नहीं पता कि वो पद यात्रा कौन सी पद यात्रा है। और जिस तरह से प्रशांत कुमार सभी पार्टियों को जिताने में अहम भूमिका निभाए हैं, वो अपने पार्टी को लेकर 2024 और 25 में आने वाले हैं, तो इस पर कितनी बिहार की जो विकास है, जो पार्टियाँ हैं, उस पर असर आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशांत किशोर जी नए तो नहीं हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है और सही पता है कि महागठबंधन, जो कि अभी की जो महागठबंधन है, उनको तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही जिताया था, लालू जी और नीतीश जी को उन्होंने ही जिताया था। तो मॉरली तो वो वैसे भी गलत हैं अगर इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो किस चीज़ से संबंधित पद यात्रा? राजनीति करने का जो मुख्य एम होता है वो होता है कि जो सरकार में बैठे हैं उनसे आप प्रश्न पूछिए, लेकिन यही तो उसके लिए कहते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं कि हम उनके साथ थे या हम 2024 में माना जाए प्लूरल्स पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ेगी?
बिल्कुल लड़ेगी, और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं तब तक लड़ेंगे। और इस बात को बहुत ही एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि इन लोगों को आदत नहीं है कि एक महिला ने कुछ भी कहा है उसको सीरियसली लेने का। तो ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां आज वही कर रहे हैं जो कि हमने किया। आपने अभी नाम भी लिया, हमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी जो कि उन्होंने की है जो कि हमने 2020 में नहीं की थी। हमने भी पद यात्रा की थी, हम तो पूरा गांधी सेतु पुल जो है वो पैदल ही चल के पार किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने की है, लेकिन बिहार को वही आदमी बदल सकता है जो ओरिजिनल है। कॉपी करने वाला व्यक्ति कभी बिहार को बदल नहीं पाएगा। मुजफ्फरपुर में एक मुद्दा है एयरपोर्ट का। 2 बार सांसद रहे हैं बीजेपी के, लेकिन अब तक नहीं बना। आस टूट गई है लोगों की, इस पर क्या राय है? ये सब इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता। एज अ पॉलिसी मेकर जो कि यहाँ पे आदत नहीं है अगेन राजनीति में पॉलिसी की बातें सुनने की, बट वो मैं बोलूँगी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऐसे जिस तरीके से आनन फानन में दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू करा दिया गया, कुछ तैयार भी नहीं था, फिर भी राजनीति के फ़ायदे के लिए करा दिया, ऐसे नहीं विकास होता है। तो बिहार में कौन से इकोनॉमिक जोन्स हैं वो देखने पड़ेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। आज तक ये लोग पटना के एयरपोर्ट को नहीं बना पाए। पटना में लैंड करना, सबको मालूम होगा कि वो एक हैज़र्ड है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो हम हमेशा उन पायलट का धन्यवाद देते हैं जो वहाँ लैंड कर लेते हैं। तो 15-16 साल से नीतीश जी की सरकार है, उसको ये आज तक दुरुस्त नहीं कर पाई। ये कहीं और क्या बना लेंगे एयरपोर्ट, इनके बस की बात नहीं है।